रोहित पुनेठा। बलूचिस्तान की आजादी पर मौलाना डीजल यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की भविष्यवाणी सच होने वाली है। पाकिस्तान में इस्लामिक धर्मगुरु और सांसद मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल भी कहते हैं। उन्होंने भरी संसद में पीएम शहबाज की बैंड बजा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, उससे तो यही लगता है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और तमाम कबायली इलाके आज़ाद होकर ही रहेंगे। संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी ही स्थिति एक बार फिर से बन सकती है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले महीने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पूरी तरीके से अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल खो दिया है, जिससे बीते 2 दशकों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। फजलुर रहमान ने सदन में कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या फिर कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, तो शायद शहबाज यही कहेंगे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। आज इसी पर मैं एक सर्वे लेकर आया हूँ। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सीमा पार से, पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा क्या विस्फोटक कह दिया मौलाना फजलुर रहमान ने कि उसकी गूंज यहां तक सुनाई दे रही है। और पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का हाल 1971 जैसा होने वाला है। सिर्फ बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। ये ऐलान पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने नहीं, उसी के एक सांसद ने कर दिया है, भरी संसद में कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों को इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता अपनी जेब भरने की है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने की, कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की, जो उसने एक बार फिर किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। ये राग उसने कहां अलापा है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कैसे उसके एक सांसद ने शहबाज की पोल खोलकर रख दी है, संसद में उसकी बैंड बजा दी है। ये हैं इस्लामिक धर्मगुरु और सांसद मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इन्होंने पाकिस्तान की हकीकत का दुनिया से सामना करा दिया है, बता दिया है पाकिस्तान की हालत इस वक्त कैसी है। इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है, और अगर मैं आज वज़ीर आज़म से यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने 2 बड़ी बातें भी कह दी, जो ये बताने के लिए काफी है पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो दिया है, जिससे बीते 2 दशकों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा। कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला
इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। कहाँ खड़े हैं हम लोग? मेरी गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू न समझा जाए। मैं जज्बाती बातें नहीं किया करता, लेकिन हक़ायक़ तक पहुँचने के लिए पार्लियामेंट को भी पहुँचना होगा और हुकूमत को भी पहुँचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान सरकार को 1971 की भी याद दिला दी। उन्होंने दावा किया ये स्थिति एक बार फिर बन सकती है। और नतीजा क्या निकलेगा कि जिस तरह बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। क्या किसी वक्त हमने इस बात की फिक्र की है? मतलब पाकिस्तान में हिंसा है, अशांति है, उसके टुकड़े टुकड़े होने का डर है। एक सांसद इसे लेकर शहबाज सरकार को आईना भी दिखा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अब भी कश्मीर राग अलाप रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा उसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक बार बंगाल निकल गया था, यानी कि बांग्लादेश निकल गया था, अब न जाने क्या फिर से निकल जाएगा। और ये बात कहीं किसी गली कूचे में नहीं कही उन्होंने खड़े होकर, पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर ये बात कही है। शहबाज शरीफ का नाम लेके बात कही है कि शहबाज शरीफ से पूछ लीजिए, उनको पता भी नहीं होगा कि देश में हो क्या रहा है। इसी पर हमने एक सर्वे किया है और सर्वे के सवाल, उनके जवाब मैं आपके सामने रखूंगा, फिर इस पर एक्सपर्ट्स की राय हम जानेंगे। मेरा सवाल था कि मौलाना फजलुर रहमान का दावा यह है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा? 34% लोगों ने कहा कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। 20% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। 37% लोगों ने कहा कि बलोच और पाक सेना के बीच अब यह संघर्ष बढ़ेगा और 9% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। सर्वे का अगला सवाल था कि क्या पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो दिया है? 86% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया और 4% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं सीधा अपने मेहमानों के पास चल रहा हूं। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं। निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के जानकार, वो इस वक्त साथ में हैं। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, जो कि नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, इस वक्त पाकिस्तान से साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान को 1971 क्यों याद दिलाना पड़ा? क्या एक और बांग्लादेश निकलेगा? वो तो टूट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हाल रहा, सब कुछ पता है शहबाज शरीफ को, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये हाल रहा तो फिर 1971 रिपीट होगा और जैसे बंगाल निकल गया था, पूर्वी पाकिस्तान निकल गया था, अब एक और सूबा निकल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है जो वो असेंबली में कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, पहले तो आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम सही तरीके से नहीं लिया आपने इंट्रो में, ये अच्छी बात नहीं है। वो आलिम दीन है और इल्म की तालीम भी देते हैं और सियासतदान भी हैं। दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं, इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि उन्होंने तकरीर ऐसे की कि बलूचिस्तान अब से अलहदा हो जाएगा। देखें, जब असेंबली में जब तकारीर होती हैं सियासी लोगों की, सियासतदान आपस में कभी गर्म, कभी सरद, कभी ठंडे, कभी गर्म होते हैं। वो एक दूसरे के लिए कह सकते हैं सर, देश के लिए कहेंगे क्या मैं ये कि मेरा देश टूट जाएगा? मैंने भी बहुत दफा आपकी असेंबली में सुना कि खालिस्तान अलहदा हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब सियासी इश्यूज पे बात होती है, गुत्थम गुत्था होते हैं सियासतदान आपके, तो मैंने देखा आपकी असेंबली में एक दूसरे को जख्मी भी कर देते हैं आपके लोग आपस में, हुकूमती नुमाइंदे। आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं तो यही कहेंगे आप मुझे इस पे जवाब दीजिए ना। वो एक बार नहीं, उन्होंने एक बात कही होती तो ये कही होती। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को पता तक नहीं है, वो कह रहे हैं कि आईजी जाके वहां पे आधा घंटा खड़ा होकर दिखा दे उस इलाके में, मैं मान जाऊंगा। मैं पूरे सवाल का जवाब दे रहा हूं, मुझे सुनिए। दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं कि बलोच हमसे अलहदा हो जाएंगे। बलोच और बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के पठान जितने भी वहां आबाद हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, अपने बलूचिस्तान से, अपनी आर्मी से, अपने इदारों से। दूसरी, आजकल जो दहशतगर्द जिनकी बिना पे मौलाना ने ये बात की, खुदा की कसम उनको इस तरह मारा जा रहा है जैसे मैंने कल आपके प्रोग्राम में कहा था, ये अंगूठा ये उंगली, हकीकत में गर्दनें तोड़ रहे हैं इसी अंगूठे और इसी उंगली से उन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रहे हैं और हमारे इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, मेरे एजेंसीज मजबूत हैं। हम कभी भी
अपने लोगों को नाजायज नहीं मारते। जैसे आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम लोगों को नाजायज मार रहे हैं, हम लोगों को उनको मार रहे हैं जो मेरे मुल्क आतंकी के आपके यहाँ खिलाफ पैदा हो रहे ऐसे- हैं, खुलेआम मैं वही आतंकियों को छूट वहां पर मिली हुई है। देखिए मैं और वही तो अर्ज कर अमेरिका रहा हूं कि और भारत की जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें पाकिस्तान पे उंगली उठती है सीधे तौर पर कि भाई अपनी जमीन से आप आतंक को पनाह देना बंद करें, नहीं तो आप पे एक्शन होगा। फिर उसके बाद जो मिलने वाली मदद है वो बंद हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, और आप यहाँ इस तरफ को उंगली उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी असेंबली में कहने वाले आप ही के देश के नेता हैं। देखिए तो हम कह रहे हैं ना, असेंबली में तो आपकी तो असेंबली में मैंने एक दूसरे को जख्मी करते हुए देखा है। आपको पता है ना, आपको पता है ना कि जब एक उंगली दूसरे पे उठती है तो चार अपनी तरफ होती है, ये पता है ना। मैं सुनिए, देखिए हाथ देख लीजिए अपना। कई दफा हाथ ऐसे भी हो जाते हैं ना, मैं ऊपर नहीं करता, आपके सामने नहीं करता कि ये ना समझे आपके हाथ की तरफ कर दिया, मैंने हाथ ऊंचा कर दिया स्क्रीन से, कि ऐसे भी होता है कई दफा। तो बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं तो आप क्यों चीख रहे हैं? आप अरे भाई मैं नहीं चीख रहा हूं, आपके वाले चीख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के नागरिक हैं, पहले ये बताइए। और उस संसद में किसी ने उस बात का विरोध क्यों नहीं किया? यानी कि सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये है, ये सच्चाई है। वहां पर लोग बैठे थे, किसी ने विरोध नहीं किया। किसी ने विरोध किया? उन्होंने जब जायज, आप देखें ना क्यों किया, क्यों करते, देखें मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी एजेंसी उन दहशतगर्दों को मार रही है जिनके लिए हमारा बलूचिस्तान में तखरीबकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं, मेरी एजेंसी के लोग, मेरी पुलिस के लोग, मेरी रेंजर्स के लोग बहुत शहीद हुए, बड़ी शहादतें हुई। हम सब्र करते रहे, लेकिन सब्र का पैमाना ये बात वो भी तो कह रहे हैं, वो यही बात तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहबाज साहब को पता ही कुछ नहीं है। उनसे पता कर लीजिए, वो कहेंगे मुझे कुछ पता ही नहीं है। बड़ा कुछ पता है। मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम है और काबिल तरीन वजीर आजम है पाकिस्तान के। देखिए मेरा मुल्क कितनी तरक्की, इतनी दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है, आप जैसों की चीखें निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुल्क बेहतरीन मजबूती की तरफ जा रहा है। तो मेरे आर्मी चीफ दिख रही है मजबूती, साहब भी देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो मजबूती दिख रही है। वहां पर आतंक मजबूत हो रहा है। वो फिर से संजय कुलकर्णी सर को भी मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इसमें। सर वो मौलाना डीजल जो है, मौलाना